कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जिससे कंट्रोल का मूवमेंट नॉर्मल सीक्वेंस से हटके किसी और जगह पे हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप कंट्रोल का मूवमेंट जो करवाते हो वो ऊपर से नीचे स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन छोड़ के कराते हो ना। उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है अभी नॉर्मली एक लाइन छोड़ के एक लाइन। पर अगर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनसे उनका मूवमेंट किसी और जगह पे हो जाता है, जैसे इफ है, कहां से कहां जाना है वो पर्टिकुलर किसी चीज पे डिपेंड करता है ना। अब वो कंट्रोल स्टेटमेंट कई प्रकार के होते हैं। अपन एक ब्रांचिंग और लूपिंग कैटेगरी में नॉर्मली इनको डिवाइड करते हैं। ब्रांचिंग में कुछ ब्रांचेस बन जाएगी उसके अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच में जाना है किसमें नहीं जाना है उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। और एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें बार बार वही स्टेप्स रिपीट होती है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर भी मूवमेंट होता है, फंक्शन होता है, उसमें रिटर्न करवाते हैं, तो वो भी एक कंट्रोल चेंज हो रहा है ना। जहां पे भी कंट्रोल का मूवमेंट चेंज होता है दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो है ब्रांचिंग, लूपिंग, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ये सब क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या चीज है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स का बाइफर्केशन करें, ब्रांचिंग और लूपिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ब्रांचिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग को अपन दो प्रकार से और डिवाइड कर सकते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग के अंदर ये होता है कि कंडीशन के आधार पे उसकी ब्रांचिंग होती है। कंडीशन के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। और दूसरी चीज होती है अनकंडीशनल ब्रांचिंग, जिसमें कंडीशन नहीं होती है, पर्टिकुलर और कोई दूसरा कारण होता है जिसके कारण इनका मूवमेंट होता है, जैसे गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू। ये जो स्टेटमेंट है अनकंडीशनल, ठीक है। और कंडीशनल में इफ और स्विच। कंडीशनल ब्रांचिंग में क्या चीज आती है? इफ और स्विच। अब इफ के अंदर वापस चार कैटेगरी, इफ एल्स, लैडर इफ और नेस्टेड इफ। क्या होते हैं वो तो अपन अभी पढ़ेंगे। देन लूपिंग के अंदर तीन प्रकार के लूप होते हैं अपने पास। कौन कौन से? व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। इज इट क्लियर? ब्रांचिंग वाला पार्ट। अब ब्रांचिंग वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट अपन उठाते हैं इफ। इफ के अंदर इफ का जो सिंटैक्स है वो ये रहता है कि इफ कंडीशन is true then it will go inside the if block and execute the statement given inside the if block. Is it clear? कि अगर कंडीशन ट्रू है तो if block के अंदर जाएगा और उसके अंदर के if block के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। Is it clear or not? है ना? कंडीशन ट्रू तो अंदर जाना, नहीं तो नहीं जाना। Is it clear? Yes, sir. चलो अब इसका फ्लो चार्ट। ये तो कंडीशन ट्रू तो क्या करना है? अंदर जाना है, और कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करना, अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करना। समझ में आई बात? फ्लो चार्ट देखो, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कंडीशन, हमेशा फ्लो चार्ट के अंदर कंडीशन को डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सिंबल है वो कंडीशन के लिए यूज में लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अभी जो अपन ने इफ ब्लॉक देखा था उस इफ ब्लॉक के अंदर क्या आ रहा है? कंडीशन ट्रू है तो S1 में जाना है ना, और नहीं है तो उसके आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने। भाई उस इफ के नीचे जो कुछ लिखा हुआ होगा ना उसके नीचे भी तो कुछ होगा, तो वो एग्जीक्यूट करना आगे, ठीक है। और कंडीशन ट्रू है तो भी नीचे का एग्जीक्यूट होगा, नीचे का तो दोनों स्थिति में एग्जीक्यूट होगा ना। इफ ब्लॉक के बाद के स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में बाकी के स्टेटमेंट जो नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा और आगे के स्टेटमेंट एज इट इज चलेंगे। इज इट क्लियर? देखो ये लैंग्वेज लिख सकते हो आप, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर। क्या यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे
और बाकी के स्टेटमेंट आगे के स्टेटमेंट एज इट इज चलेंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आज बाकी के स्टेटमेंट एज इट इज चलेंगे। और इंग्लिश के अंदर इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक स्टेटमेंट एंड the remaining program will be executed as it is, and if the condition is false then it will not execute the statement given inside the if block and it will execute the rest of the program as it is. Is it clear? Now look at the example. पहली लाइन, इसका मतलब आपको सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या मतलब है? एक ब्लॉक बनाना मेमोरी में, x की वैल्यू 10 करनी। फिर सेकंड स्टेप, कंट्रोल यहां आया, कंट्रोल का मूवमेंट इफ कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन की वैल्यू आई ट्रू, x इज ग्रेटर देन 5, x बड़ा है 5 से, क्या ये सही है? सही है, तो ट्रू, ट्रू मतलब 1 मतलब अंदर जाना है, कंडीशन ट्रू तो क्या बोला मैंने? अंदर जाना, अंदर जाके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना। चलो कंट्रोल अंदर गया, अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया, हेलो, क्या प्रिंट किया? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट, इफ का दूसरा पार्ट, इफ एल्स। दूसरा स्ट्रक्चर था ना, एक इफ था एक इफ एल्स था, सेकंड वाला पार्ट लेते हैं इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर इफ कंडीशन, सिंटैक्स क्या रहता है? इफ कंडीशन इज ट्रू then it will execute the statement given inside the if block, and if the condition is false then it will execute the else block statements, and rest of the program will be executed as it is. Is it clear? यदि कंडीशन ट्रू है if else के अंदर, यदि कंडीशन ट्रू है, if की कंडीशन ट्रू है तो वो if block का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो वो else block का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाकी का प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो, दैट इज द सेम थिंग written here. Just have a look here. If the given condition is true then it will execute if block statements, otherwise it will execute else block statement, and the rest of the program will be executed as it is. Is it clear? If else का फ्लो चार्ट देखें, देखो कंडीशन ट्रू तो कहां जाना है? S1 के अंदर। देखो ट्रू तो कहां जाना है? S1 के अंदर, और फिर बाकी आगे का प्रोग्राम है ना, एरो बना हुआ ना। अगर कंडीशन फॉल्स है तो S2 चलेगा और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखें, बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, किसके आ रहा? हाय, हेलो आ रहा है ना? चलो, इफ x इज इक्वल टू 10 चेक करें। देखो x इज इक्वल टू 10, एक डिब्बा बना दो, डिब्बे के अंदर 5 रख दो, 10 रख दो, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलें, सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन कहती है इफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5। चेक करो, कंडीशन को चेक करो, कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू तो क्या करना है? इफ ब्लॉक के अंदर जाना है, अंदर जाना है ना। हेलो प्रिंट किया और बाहर, हेलो प्रिंट करके बाहर, इसका काम खत्म, इफ ब्लॉक का काम खत्म। उसके बाद में बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, पर एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा। इफ ब्लॉक में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, एल्स में गया तो इफ में नहीं जाएगा, क्योंकि या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू है तो इफ वाले में जाएगा, फॉल्स है तो एल्स वाले में जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब लेते हैं अपन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला, है ना। घोंसले का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक के अंदर एक, है ना, रिंग के अंदर रिंग, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। ऐसा ही इसके अंदर भी वही चीज काम में ली जा रही। इफ के अंदर इफ, क्या? इफ के अंदर इफ। ये देखो सिंटैक्स, देखो इसका, ये इफ स्ट्रक्चर है, ये इफ ब्लॉक है, और ये इसके अंदर इफ। आप ऐसे समझो एक कमरा है, कमरे के अंदर एक अलमीरा है,
कमरा, कमरे के अंदर अलमीरा है, ये कमरे की चाबी है। कंडीशन 1 जो है, कंडीशन 1 कमरे की चाबी है और कंडीशन 2 अलमीरा की चाबी है। बात समझ में आई? देखो अगर कमरे की चाबी है तो आप अलमीरा खोल सकते हो क्या? वो डिपेंड करता है कि अलमीरा की चाबी भी आपके पास है या नहीं। समझ में आई बात? पर अगर कमरे की चाबी नहीं है तो अलमीरा खोल सकते हो क्या? हाँ, कमरे की चाबी नहीं है तो अलमीरा खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। मतलब कंडीशन 1 फॉल्स है तो आप अंदर ही नहीं जा सकते ना। अंदर नहीं जा सकते तो अंदर का माल कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते? नहीं करवा सकते। करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। अब बात करते, देखो कंडीशन 1 ट्रू है तो कहां जाएगा? देखो आपको इफ एल्स आता है तो बाकी सारे स्टेटमेंट अपने आप आते। अगर इफ एल्स समझ में आ गया ना तो अंदर नेस्टेड इफ भी आ गया, लेटर इफ भी आ गया। बस इसका कांसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। if condition is true then it will execute the if block statement। तो कहां जाएगा? अंदर वाली स्टेटमेंट S1 को एग्जीक्यूट करेगा। फिर वापस if आ गया, वापस वही VM लगाओ। if condition is true, condition 2 is true तो अंदर जाना, S2 एग्जीक्यूट करवाना और फिर S3 को एग्जीक्यूट करवाना और फिर इधर आ जाना। और कंडीशन 1 फॉल्स है तो if ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अभी मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिया है नेस्टेड इफ का, उसके साथ में एल्स भी जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके साथ में एल्स भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वो कंडीशन फॉल्स होने पे चल जाएगा। अगर एल्स हुआ साथ में तो एल्स कैसे चल जाएगा? कंडीशन फॉल्स होने पे। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्टेटमेंट ट्री हर केस में रन होगा। कौन सा स्टेटमेंट ट्री? हर केस में क्यों? इफ अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो अंदर कैसे जाएगा? नहीं, ट्रू की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, S1 और S3 चलेगा चलेगा। S1 और S3 देखो कमरा है, कमरे की अलमीरा बीच में पड़ी हुई है, मैं इधर भी जा सकता हूँ, अलमीरा के उधर भी जा सकता हूँ, अलमीरा में नहीं जा सकता। अलमीरा खोल ही नहीं सकता, चाबी नहीं है ना मेरे पास। क्लियर? केवल ये ब्लॉक, ये पार्ट है आपके लॉक किया हुआ, तो ये किस पे? ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। यहां से तो यहां जाना। आपने क्या कहा था इफ का? मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वर्किंग प्रोसेस, उसमें मैंने क्या बोला था कि यदि कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और बाकी का प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। बोला था ना मैंने? तो बाकी का प्रोग्राम तो एज इट इज में चल रहा है ना, चलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो फ्लो चार्ट देखें। चलो कंडीशन 1 ट्रू तो क्या चलेगा बताओ? S1 चलेगा। देखो अंदर देखो, S1 के बाद में वापस कंडीशन ट्रू तो S2 चलेगा, फिर S3 चलेगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। और अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो S2 को छोड़ना, बाकी का सेम। और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स है तो ये पूरा के छोड़ दो, बाहर आ जाओ और बाकी का प्रोग्राम एज इट इज चलाओ। इज इट क्लियर? ये आ गया आपका इसका एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, if the condition 1 is true, then the control will go inside the outer if block, inner if block। इसमें inner if block और outer if block बोल रहे हैं अपन, ताकि दोनों को डिफरेंशिएट कर सको कि कौन सा वाला if। अंदर वाला if मतलब inner if block, outer वाला मतलब ये वाला बाहर वाला outer, inner मतलब अंदर वाला। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आउटर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट S1 चलेगा। S1 चलने के बाद में चेक करेगा कंडीशन 2 को, इनर ब्लॉक के की कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू है तो S2 एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट S2 नहीं चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो। और ये सब होने के बाद में देन इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट S3। इज इट क्लियर? चलो अब एग्जांपल देखें। चलो पहली लाइन बताओ।
देखना है मेरे को कि मेरे कंपाइलर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन सही हुआ या नहीं हुआ, चेक करें। हाँ चलो लाइन नंबर 2, हाँ कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन की वैल्यू निकालेगा, x इज ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू है 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू। ये देखो अंदर जाना, चलो अंदर, अंदर आ गए, अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, हेलो प्रिंट करो, ये लो हेलो प्रिंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाओ, कंडीशन इज ट्रू, चलो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। ट्रू तो कहां जाना है, कंडीशन ट्रू तो चाबी खुल गया, लॉक खुल गया, अंदर जाओ। हाँ प्रिंटर हाय हेलो, देखो स्लैशन के साथ में तो नेक्स्ट लाइन में, हाँ बाय, तो आपका आउटपुट क्या आया, हेलो हाय, ठीक है। अच्छा देखो एग्जाम्पल बनाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका मकसद सोल्व होना जरूरी है। मैंने इसीलिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिखा है, हेलो हाय बाय इतना तो लिख सकते हो भाई, अंदर प्रिंटर स्टेटमेंट ही तो लिखा है ना, एक सिंपल सिंपल, अपन चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे आपके क्वेश्चन आई है ब्रांचिंग एक्सप्लेन करो, तो सिंपल एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो आप, ज्यादा दिमाग सोचने मत बैठो वहां पे क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट दिमाग में आया लिख दो। हेलो आया ना, हेलो लिख दो, एग्जीक्यूट सही करवा दो। अब वो गलत नहीं कर सकता, सामने वाला कर सकता है क्या बताओ। चलो अब अपन आते हैं लैडर इफ। लैडर इफ मतलब, लैडर मतलब जानते हो, सीडी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है लैडर इफ का, वो सीडी नुमा होता है। कैसा होता है, सीडी नुमा। इफ कंडीशन 1, फिर उसके स्टेटमेंट, देखो यहां पे ये सीडी बनी हुई है ना, लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो यही स्ट्रक्चर है ना। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये इस एल्स का पार्ट है। इफ और एल्स के अंदर एक चीज और होती है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हो तो वो केवल एक स्टेटमेंट को ही उसका पार्ट मानता है। उसके अंदर अगर 10 स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं ना इफ ब्लॉक के अंदर, तो 10 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो इफ के अंदर वो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को ही मानेगा, अगर कर्ली ब्रेस के अंदर नहीं लिखा है तो। अब देखो यहां पे ये कर्ली ब्रेस से यहां तक स्टार्ट है, यहां क्लोज है। इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट वाली तो स्टेटमेंट 1 में जाएगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक। अब एल्स का मैंने कर्ली ब्रेस लगाया क्या, देखो एल्स का कर्ली ब्रेस है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये पूरा एक स्टेटमेंट माना जाएगा। इफ ब्लॉक इफ स्टेटमेंट है, नहीं है, ये क्या है, ये पूरा एक इफ स्टेटमेंट है। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट S1, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ध्यान से देखना, क्लियर। तो कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो S1 एग्जीक्यूट हो गया। अब एल्स के अंदर कर्ली ब्रेस नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे तक का एल्स वाला पार्ट है। तो अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। अगर कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा। एल्स में तो जाना ही नहीं होता ना कभी भी। एल्स अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स में नहीं जाओगे, और फॉल्स है तो कंडीशन वाले में नहीं जाओगे, मतलब आपके इफ ब्लॉक में नहीं जाओगे। ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाएंगे, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाएंगे। तो कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो इसमें जाएगा, ये भी फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में जाएगा, ये भी फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में जाएगा। और सारी फॉल्स तो होगी नहीं ना, एल्स है ना, तो ये कंडीशन या लास्ट वाली कंडीशन या तो ट्रू होगी नहीं या फॉल्स होगी, तो कोई न कोई तो होनी है। अब देखो लैडर इफ की एक विशेषता ये है कि
इसका केवल एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है एक बार में। एक बार में केवल एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। आप चाहे देख लो, देखो कंडीशन 1 ट्रू हुई तो इसमें नहीं जाएगा, पहली बात क्लियर। बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो 2 वाले को चेक करेगा ना। अब 2 वाला ट्रू है तो इधर, और नहीं तो अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ गया ना। फ्लो चार्ट देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा उससे। अब देखो यहां पे कंडीशन 1 ट्रू तो S1 चलेगा। देखो S1 चला, दोनों तरफ देखो, आप फ्लो चार्ट की तरफ भी देखो, उसके स्ट्रक्चर की तरफ भी देखो। कंडीशन 1 ट्रू तो S1 एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद में लेटर इफ से बाहर देखो, बाहर आ गया, दोनों तरफ देखो, बाहर आ गया। देन कंडीशन 1 फॉल्स है तो कहां जाएगा? कंडीशन 2 के पास। कंडीशन 1 अगर फॉल्स है तो कहां जाएगा? कंडीशन 2 के पास जाएगा। और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो क्या चलेगा? अंदर जाएगा, S2 को एग्जीक्यूट कराएगा और बाहर आ जाएगा। क्लियर? देखो इधर भी यही आ रहा है। अब बात करते हैं कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो क्या करना। अब कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। थर्ड वाला में देखो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो S3 को एग्जीक्यूट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। S3 को एग्जीक्यूट करा और बाहर आ गया। देखो दोनों तरफ देखो, चेक करो, कंपेयर करो, फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर दोनों को चेक करो। अगर कंडीशन 3 फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा और S4 को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। देखो कोई से भी रास्ते से जाओ, इस फ्लो चार्ट में चेक करो आप, एक बार में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई सा भी रास्ता ले लो, देखो 1 वाला लिया रास्ता तो S1, ये इधर वाला रास्ता लिया कंडीशन 1 2, S2 1 2 3, S3 1 2 3 फॉल्स वाला S4। एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हुआ ना, समझ में आई बात? तो लेटर क्या समझ में नहीं आई अभी? एक बार में एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो, एक ही स्टेटमेंट आपका ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। लेटर इफ का केवल एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा एक बार। सर ये मतलब एक बार एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाता है, तो नेस्टेड वाले में क्या हो रहा था? उसमें भी तो यही हो रहा था। उसके अंदर है, उसके अंदर एक के अंदर एक है। इसमें ऐसा पेयर है। दोनों के फ्लो चार्ट देखे आपने? दोनों के फ्लो चार्ट में डिफरेंस देखा? उसमें एक के अंदर एक है, इसके अंदर एक के अंदर एक नहीं है, इसके अंदर एक नहीं है। समझ में आई बात? इसके अंदर एल्सिफ स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एल्सिफ भी बोलते हैं, इफ एल्सिफ। अगर कोई कहे कि इफ एल्सिफ क्या होता है तो ये लेटर इफ है। लेटर इफ बोले तो भी यही लिखना है। समझ में आ गई बात? नेस्टेड मतलब तो इफ के अंदर इफ। नेस्टेड क्या मतलब? इफ के अंदर इफ। देखो नेस्टेड इफ के अंदर ऐसा हो सकता था कि 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, उसका भी एग्जीक्यूट हो जाए, अंदर वाला भी एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, इस वाले में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें तो एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यही चीज एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे। चलो सर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है नेस्टेड इफ और लेटर? बिल्कुल, आप कोई भी चीज कैसे भी मिक्स करो, मेन जो लॉजिक इफ एल्स का बताया वो ध्यान रखना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। केवल इफ एल्स पता है तो आपका लेटर इफ भी हो गया, नेस्टेड इफ भी हो गया। बस केवल मतलब पता होना चाहिए कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है। अगर केवल इतना सा पता है तो इफ एल्स का जानकारी होना भी सफिशिएंट है। चलो अब अपन प्रोग्राम देखते हैं। परसेंटेज इक्वल टू 70।
एक परसेंटेज मार्कशीट बनाना आता है आपको? Yes. मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है? बाकी का प्रोग्राम मैंने यहां से स्किप कर दिया, डायरेक्ट परसेंटेज इक्वल टू 70 ले लिया है। बाकी परसेंटेज भी आपको निकालने हैं, टोटल भी आपको निकालनी है। 3 सब्जेक्ट ले लेना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है? स्कैनएफ, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, प्रिंटएफ हो जाएगा, टोटल निकल जाएगी, टोटल तीनों की टोटल परसेंटेज निकल जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहां तक तो मैं वैसे भी बता चुका हूं, तो इसके ऊपर का पार्ट आप कर दो। अभी फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू 70 ले लिया है, उसके आगे का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे निकालना, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या आपको डिवीजन निकालना है किसी स्टूडेंट का, तो कैसे निकालोगे? डिवीजन निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? देखो 60% से अबव मैं मान रहा हूं क्या है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है? 50% से ज्यादा, 50 से 60 वाले जो है वो सेकंड डिवीजन मान रहा हूं, और 36 से ज्यादा, 36 से 50 के बीच वाला जो है वो थर्ड डिवीजन मान रहा हूं, और बाकी सबको फेल मान रहा हूं। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। इट वेरी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ये चेंज हो सकता है, पर आपको अगर कोई कहे कि मेरे को प्रोग्राम बनाना है, ऐसा तो आप बना सकते हो ना परसेंटेज के अकॉर्डिंग। चलो अब अपन बात करते हैं परसेंटेज 60 से ज्यादा और 100 से कम। एंड लिखा हुआ देखो बीच में, एंड मतलब दोनों बात सही होनी चाहिए। 60 से ज्यादा, देखो 60 से ज्यादा में 120 भी आता है, 60 से ज्यादा में 120 भी आता है, लेकिन 120 परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 100 में नहीं आता है, तो वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसकी, और एंड मतलब दोनों ट्रू होना जरूरी है। तो 60 और 100 के बीच में होगा तो ही ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। ये दोनों कंडीशन कहां ट्रू होगी? 60 और 100 के बीच में ही ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, और आपका जो अंदर का जो स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली बात ट्रू। दूसरी कंडीशन आपने लगाई, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। देखो 60 के बाद में अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और लेस देन इक्वल टू 100 वाला जो पार्ट है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स इफ वाले में जाएगा। फिर चेक करो 50 से ज्यादा है क्या, तो अंदर जाना, फिर एल्स इफ में परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 ले लिया, और एल्स में ये ले लिया। अच्छा आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 60। 60 से कम हो ये नहीं लिखा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है तो इसमें आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो यहां पे चला जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? समझ में आई? चलो अब एग्जीक्यूट कराएं। पहली लाइन मेमोरी एलोकेट करनी, परसेंटेज इक्वल टू 70। सेकेंड लाइन परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 100। वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? ट्रू। चलो ट्रू तो क्या करें, अंदर चलें, अंदर चलें, प्रिंट करो फर्स्ट डिवीजन। देखो स्लैशन फर्स्ट डिवीजन लिखा है मैंने, स्लैशन मतलब नेक्स्ट लाइन देन फर्स्ट डिवीजन टाइप करो, सीधा बाहर। इसका काम खत्म हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर परसेंटेज 36 है, परसेंटेज 36 है, तो अब देखो पहला वाला गया, पहली लाइन मेमोरी एग्जीक्यूट हो, मेमोरी एलोकेट हो गई। सेकंड लाइन कंडीशन चेक करो, कंडीशन फॉल्स, चलो ये लो फॉल्स, फॉल्स तो एल्स इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, नेक्स्ट एल्स इफ में, तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। कंडीशन चेक करो, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स तो कहां जाना है? नेक्स्ट एल्स इफ में, है ना? एल्स इफ कंडीशन ट्रू, 36 है ना, 36 इक्वल टू भी लगा हुआ है, ध्यान से देखना, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और क्या अंदर फिर ट्रू हो जाए तो अंदर जाना, थर्ड डिवीजन प्रिंट कराना है और बाहर आना है। क्लियर? अगर परसेंटेज 30 है तो चलो मेमोरी एलोकेट करो, देखो कंडीशन फॉल्स,
फॉल्स। नेक्स्ट एल्स पे जाओ, ये भी फॉल्स। अंदर जाओ भाई, फॉल्स है तो अंदर एल्स में जाना ही है, और अंदर जाके क्या प्रिंट करना है? अच्छा, अब इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज है, अगर किसी के परसेंटेज 120 है तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से ये प्रोग्राम सही है या गलत है? सर एल्स पार्ट प्रिंट करेगा, एल्स पार्ट प्रिंट करेगा क्योंकि हमने जस्ट कौन सा वाला आउटपुट क्या आएगा ये बताओ? 120 का आउटपुट क्या आएगा? एरर नहीं आएगी सर, हमने जस्टिफाई नहीं किया, फेल प्रिंट होगा। हाँ, फेल वाले स्टूडेंट हाथ खड़ा करें, हैंड्स डाउन। फेल के अलावा और दूसरा आउटपुट किसके आ रहा है? आउटपुट तो आएगा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला? लैडर इफ का एक न एक ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। हमेशा एक चीज याद रखो, मैंने बोला ना कि एक न एक तो चलना ही चलना है, एक तो चलना ही है ना। हाँ, अगर किसी के 120% बन रहे हैं, वो जो कि गलत है, 120% होता ही नहीं है वैसे तो, पर देखो 120 होते नहीं है, लेकिन यूजर का कोई भरोसा नहीं है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप 30 एंटर करो, 130 मत करो, 100 में से नंबर डालने हैं, है ना? वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ेगी। हाँ, फेल आएगा। हाँ, फेल वाले हाथ खड़ा करो एक बार वापस। गलत है, ध्यान से देखो, यहां पे कंडीशन देखो 120। अब सोचना शुरू करो, देखो कंडीशन फॉल्स, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हुई, कहां जाएगा? सेकंड कंडीशन पे 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कहां फॉल्स? ट्रू है। ध्यान से देखो, अरे आपने उसको छोड़ दिया था ना। परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू। अरे 120 बड़ा है 50 से, अरे 120 बड़ा है 50 से, है नहीं है? प्रिंटर सेकंड डिवीजन कर देगा। देखो, अपने दिमाग को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए तो ध्यान रखना है। मैं आपको यही चीज तो सिखानी है आपको, मेरे को, कि आप ऐसे हर चीज, हर व्यू से सोचो। और आप अगर है ना इंसान बन के सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे। आप है ना कंप्यूटर बन के सोचो, नहीं जानवर तो बिल्कुल ही नहीं सोच पाएगा। आपको क्या बन के सोचना पड़ेगा? कंप्यूटर बनना पड़ेगा। और जो इंस्टॉलेशन मैंने आपके दिमाग में करी है, उस इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। बिना एग्जीक्यूट करवाए कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आप है ना हमेशा ज्यादातर जवाब ऐसे लॉजिक से दे देते हैं कि ऐसा होगा तो ये आंसर आना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करवाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाओ। कॉपी में बनाने के लिए इसीलिए कहता हूं मैं आपको प्रोग्राम्स कि कॉपी में बनाओ और उसको एग्जीक्यूट कराओ। फिर देखो कि वही आउटपुट आता है जो आपके आ रहा है। ऐसे नहीं कि कंट्रोल F9 दबाया और आउटपुट आ गया, खुश हो गए कि मेरा प्रोग्राम बन गया, चल गया। चेक ही नहीं करा कि वो आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। चेक करो, हर चीज चेक करो कहां प्रॉब्लम आ रही है, तभी आपका दिमाग उस तरीके से एक्टिव हो पाएगा। चले आगे चले। हाँ, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के लाना है। दैट इज योर असाइनमेंट। एक और नहीं, मैंने जो प्रॉब्लम बताई ना, अभी प्रॉब्लम आ रही है, अगर 120 आ जाए तो उसका भी सॉल्यूशन डालना है। नहीं, वो आपको सोचना है, लिख के लाना है, बाद में चेक करूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचिंग। स्विच स्टेटमेंट अपन कल करें, है ना? इफ के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कुछ काम दे देता हूं।